बंगाल में चुनाव में सत्तारूढ़ जो पार्टी हर तरीके की हिंसा वो करते रहते। एक तरफ हिंसा होती है, दूसरी तरफ रेवड़ी बांटे जाते हैं और इस सब के पहले अव्वल में रहते हैं चुनावी ध्रुवीकरण, मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। और ममता बनर्जी की भली बात यह जानकारी है कि जब तक बीजेपी बंगाल में सत्ता कब्जा करने के लिए कोशिश करेंगे, तब तक ज्यादातर मुसलमान वोटों की हिस्सा टीएमसी पार्टी के साथ रहेंगे और ये उनका एक चुनावी एक स्ट्रैटेजी है। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, जहां उनको लगेगा उनकी पार्टी की कि यहां हमें वोट कम मिलने की उम्मीद है, वो उसी जगह सारे ऐसे ही हरकतें करते हैं। मेरे पिछले चुनाव में हारने के बाद मैंने जब जांच पड़ताल की तो मुझे पता चल गई कि 150 से 200 बूथ पे जहां हम लोग एजेंटों को बैठा थे, वो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उनके घर जाकर डराने लगे, धमकाने लगे कि सीधा तौर पर तुम्हें अपना बेटों को कह दो कि बूथ से निकल के भाग के चले आए अपने घर, नहीं तो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बेचारी गरीब लोग बूथ छोड़ के घर भागे और उसी दरमियान टीएमसी पार्टी की तरफ से फर्जी वोट डाले गए। ये कोई नई बात नहीं है। बंगाल में जो चुनाव होते हैं, जहां चुनौती दिए जाते हैं टीएमसी पार्टी को, वहां टीएमसी पार्टी यही करते हैं। मान लो फिर भी हम जीत जाते हैं, जीतने के बाद जो निर्वाचित होते हैं चुनाव में, उनको फिर शुरू हो जाता है हर एक किस्म की दबाव डालना, डराना, भड़काना और उनको भी खींचकर अपने पार्टी में शामिल करना। जैसे कि मुर्शिदाबाद में उपचुनाव में मैंने जीता था, सागर दिघी में। जीतने के बाद हमारे पार्टी के एमएलए को डरा के, धमका के, पुलिस भेज के, मैं कोई सोच नहीं सकता, ये लोगों को अपने पार्टी में शामिल करा ली और दिखाया कि भाई विपक्ष यहां नहीं है। तो ये विपक्ष मुक्त बंगाल बनाने के लिए ममता बनर्जी जिस हद तक जाना चाहिए वो जाते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि तो चुनाव आयोग किस लिए है? सबको सुरक्षा देना चुनाव आयोग के काम बनते हैं। और बंगाल में जब तक ये सत्तारूढ़ टीएमसी रहेंगे, तब तक बंगाल में बिना हिंसा और बिना कोई शिकायत, बिना डर, बिना कोई मतलब आतंकी माहौल चुनाव नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां विपक्ष लोगों के पास कुछ है ही नहीं। हमारे पंचायत चुनाव में हमें नामांकन नहीं भरने देते, इसलिए हम पंचायत में कोई पद नहीं हासिल कर सकते। पंचायत में अगर कोई ना रहे तो आम लोगों को सेवा कैसे देंगे? यहां से शुरू होते हैं। ये तो उच्च स्तर के चुनाव होते हैं ना, ये तो बात की बात है। शुरू से पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जहां विपक्ष की कोई नामो निशान नहीं रखते हो। मान लीजिए आज के जमाने में अगर पंचायत स्तर में, अगर नगरपालिका स्तर में अगर विपक्ष की कोई नामो निशान ना रहे तो वोट कैसे लड़ेंगे? जीतने के बाद छोड़ ही दो। तो ये जो है हालात, ये बड़े लोकतंत्र के लिए ये बड़े खतरा है। बंगाल में लोकतंत्र ऐसा ही खतरे में है और धीरे धीरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते वो इस तरह के बांटे जाते हैं वोट कि बीच में हम जैसे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, उदारवादी दल लेट कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा होते हैं। तो आप किसको मानते हैं सर, ये ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार? क्या टीएमसी? दोनों, टीएमसी और बीजेपी दोनों है। दोनों को तो यही एजेंडा है। ध्रुवीकरण होगा तो ममता बनर्जी मालामाल होगी। इसलिए ममता बनर्जी खुद कहती है कि भाई जब तक कोई गाय की दूध रहेगी ना, वो लात खाना भी बेहतर है। जब कोई गाय दूध दे सकते
तो 2-4 लात खा लेना उनका, कोई हानि नहीं है, वो लाभजनक होगी। तो इसलिए मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई शिकायत करते हैं तो ममता जी यही कहते हुए मुसलमान लोगों को खुश करते हैं। लेकिन उन मुसलमान लोगों के लिए कोई मतलब समाज के, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शिक्षा मतलब एडुकेशन की हैसियत से देखो, वहां कोई कुछ नहीं करते। लेकिन चुनाव के समय डराएंगे, भड़काएंगे और ध्रुवीकरण के चलते वो वोट बार बार हासिल करते रहेंगे, खासकर अल्पसंख्यकों को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।